जय श्री राम मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दो क्लास में हमने टेंस पढ़े थे। अब जो तीसरी क्लास है ये टेंस की, आज जो टेंस स्टार्ट होने वाला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट से के नाम से भी जानते हैं। इनमें आप पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर हम फॉर्मूला को देखें, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मैंने जिस दिन टेंस स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि दो टेंस होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इनमें दिक्कत क्या है, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। इसमें मेन चीज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास सी प्लस ए फ्लावर। सी प्लस ए फ्लावर, इसको हमसे बोला जाएगा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में चेंज करो। तो उसके लिए आपको सिंपली है सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लग की सेकंड फॉर्म होती है प्लग्ड और आ फ्लावर। अब इसी को निगेटिव बनाना है। अगर इसी को हमें निगेटिव में तैयार करना है तो कितना डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर डिड आ जाता है, डिड और डिड के साथ नॉट, और निगेटिव आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हो जाती है। केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही सेकेंड फॉर्म लगती है और निगेटिव आते ही फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हो जाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही गलती हो जाती है हमसे कि हम यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, जितने भी हो। अब इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करना है, इसी को निगेटिव में चेंज करो, इसी क्वेश्चन को, इसी को, तो अब क्या बन जाएगा, सी डिड नॉट, और प्लग्ड का यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्लग, ए फ्लावर। अब आपको जैसा कि मैंने आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर इसी को इंटरोगेटिव करना है तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। इंटरोगेटिव निगेटिव करना है तो नॉट लग जाएगा, डबल इंटरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। सिंपली फॉर्म में बताया था। इसलिए मैंने क्या कहा था कि एक बार हम पूरे 6 जो सेंटेंसेस हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो आपको केवल गाइड करना, आप करते चले जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात करें तो केवल मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है और वर्ब की फॉर्म चेंज होनी है। पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर्ब, वॉज सिंगुलर में लगता है एंड वर्ब प्लूरल में लगता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी का। सिंपली हमने क्वेश्चन लिख दिया, दे हैव वॉन दी गेम। एग्जाम में ऐसा लिख के आएगा और आपसे बोला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करो, तो आंसर होगा दे, प्लूरल था तो वर्ब लगा दिया, विन, वॉन का फर्स्ट फॉर्म विन और विन में आईएनजी तो विनिंग द गेम। और अगर इसको निगेटिव बनाना है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव बनाना है वॉज वर्ब आगे कर दो। ऐसा पूरा करके डबल इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वर्ड का यूज लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान रखना, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव, इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना ध्यान नहीं भूलना, वरना क्वेश्चन मार्क अगर लगाओगे आप तो पूरा सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें वही चीज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ फिर बदल गई और कुछ बदलता नहीं दिखेगा, केवल दो ही चीजें आपको बदलती दिखेंगी, या तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, हैड यहाँ आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो सिंपल यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा आई हैव ब्राउट मिल्क, तो इसका आंसर क्या होगा, आई हैड ब्राउट मिल्क, हैव की जगह हैड हो गया, आई हैड ब्राउट मिल्क। देखिए मैंने क्या कहा, जैसे ही टेंस खत्म होंगे, जैसे नाउन के अपन ने पी बाई क्यूज करे थे, वैसे ही टेंस के भी पी बाई क्यूज करेंगे, है ना। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एरर्स, जिनको एरर्स की दिक्कत है, एरर्स पर भी अपन कुछ दिन में काम करने वाले हैं। तो ये चीज अगर हम इसी टेंस को मैं बढ़ा रहा हूं, अगर इसी टेंस को, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, यही मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना लूं, अगर यहीं पर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बना दूं तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस होगा, हेड के साथ बीन आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड, और सिंस, फोर और टाइम आ जाएगा, सिंस, फोर और टाइम आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन कैसे पूछे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे इस तरीके से लिख दिया, इन दिस सिटी सिंस
1997 इस तरीके से लिख दिया। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, सी डॉट डॉट लिव इन दिस सिटी सिंस। एक ऑप्शन रहेगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोई लिव का लिव्स कर देगा, कोई लिविंग्स कर देगा, कोई लिव्ड कर देगा, सब गलत हो जाएगा, कोई मतलब। सर इसको पहचाने कैसे किए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये पहचानने के लिए आपको यहाँ सिंस या फॉर दिया गया हो, प्लस टाइम दिया गया होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगी कि अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर किस टेंस में कन्वर्ट करें, सर प्रेजेंट का करें कि पास्ट का करें कि फ्यूचर को। पहली प्रायोरिटी आप लोगों को प्रेजेंट टेंस को देनी, पहली प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देनी। हाँ, अगर यहाँ बैक डेट आ जाती, जैसे देखो यहाँ बैक डेट आ गई तो आप पास्ट को प्रायोरिटी, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पास्ट में बना दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ज्यादातर जो प्रायोरिटी देते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या, अगर हम इसका आंसर बनाना चाहें तो सी हैड बीन और फिर लग जाएगा यार लिविंग, ये पूरा आंसर बनेगा। और बच्चे लिव्स, लिव्ड, लिविंग ये नहीं, हैड बीन, लिविंग ये पूरा लिखना पड़ता है। अब ये चीज बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, इसलिए इस चीज का आप सब लोगों को ध्यान रखना। ये पूरे हमारे प्रेजेंट के टेंस हो गए। अगर हम पास्ट के टेंस हो गए। अब पास्ट के बाद अगर हम बात करें तो फ्यूचर की बात करने वाले हैं, हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस को किस तरीके से पढ़ने, प्रेजेंट और पास्ट हमने खत्म कर लिया है, अब बारी है पास्ट टेंस की, बारी है फ्यूचर की बारी है। फ्यूचर में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी में हम चेंज करते जाएंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन, एक ही सेंटेंस में सारे चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका अगर फॉर्मूला दे दूं तो फॉर्मूला क्या है इसका, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का सब्जेक्ट विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं आप, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने और अदर वर्ब। अब यहाँ बिल सेल को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। बिल सेल, आप लोगों को पता है बिल सेल एक मॉडल वर्ब भी है, बिल सेल एक मॉडल वर्ब भी है और हमारे फ्यूचर में यूज भी करी जाती है। अब अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश में तो ज्यादातर हम सारे सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज कर रहे हैं, लेकिन आज भी टेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रेफरेंस हम सेल आई और बी के साथ सेल का ही यूज करेंगे। टेंस अगर पूछा जाता है, नॉर्मली आपसे कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया आई एम राइटिंग ए स्टोरी और मैंने कहा इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करो, तो आई सेल, यहां आपको सेल का ही यूज करना पड़ेगा। आई सेल राइट ए स्टोरी। आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, सारी चीजें बना रहे हो, है ना, तो सारी चीजें ठीक है, वहां पर आई के साथ आप बिल लगा रहे हो चलेगा, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना आई के साथ सेल का ही यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना, आई के साथ सेल का ही। हाँ, नॉर्मली जगह पर और बकाया के हैं, आई बी के साथ सेल, बकाया और सब्जेक्ट है उनके साथ आप बिल का यूज कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर बना रहे हो या कोई पैराग्राफ बना हुआ आई के साथ, लेकिन टेंस में आपको प्रेफरेंस सेल को ही देना है। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। नेगेटिव बिल सेल के बाद नॉट लगा लेंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसी के बाद हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद, यहीं पर हम कवर कर रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिल सेल के बाद आ जाएगा वी, बिल सेल के बाद वी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने बोल दिया, चलो क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन कोई भी लिख दिया, यू विल लिसन ए सॉन्ग, ये बोल दिया और मैंने आपसे बोल दिया कि इसको फ्यूचर कंटीन्यूअस में करो, है ना, तो इसको कैसे करना है, यू विल बी लिसनिंग ए सॉन्ग, ये पूरा तरीके से कर दिया। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो बिल सेल और बी के बीच में नॉट लगेगा, बिल सेल और बी के बीच में नॉट लगेगा, ये ध्यान। इंटरोगेटिव करना, बिल सेल आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ध्यान रखना, ये चीज बहुत क्रूशियल है, बच्चे गलत करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। विल सेल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद बात करें फ्यूचर परफेक्ट की। अगर हम
फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर हैव हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करें तो विल के साथ हैव का, मैं एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला इसीलिए उससे बना रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग समझ जाए कि एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से सर किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। ये पूरा होगा फ्यूचर परफेक्ट का। अब इसी के बाद बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, जो अभी बढ़ती चली आ रही है, हैव के साथ बस बीन आ जाएगा, बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फोर, जो कि सारे के सारे जो टेंस है उनमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूछा गया है। और इसी को अगर हम बढ़ाना चाहें तो विल हैव बीन, इसी में अगर हम बढ़ाना चाहें तो विल हैव बीन लिसनिंग ए सॉन्ग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ये हमारा पूरा परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। नेगेटिव बनाना है तो देखो जितने भी मैन हेल्पिंग वर्ब में जो वर्ड जोड़ते हैं उनसे पहले अगर नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना तो उनसे पहले नॉट लगाना, मैन हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद ये सारी चीजें लास्ट में चली जाएंगी। हमने पूरे टेंस कवर कर लिए, पहले हमने प्रेजेंट पढ़े, फिर पास्ट पढ़े और फिर फ्यूचर पढ़े। कल जो आप लोगों को क्लास करवाएंगे उसमें PYQ, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोगों को वर्क दूंगा और जो आप आंसर देंगे, है ना, मुझे कमेंट्स के थ्रू आंसर करेंगे आप लोग। अगर इस क्लास में किसी को कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है ना। 10th 12th का MP बोर्ड के लिए गेस्ट पेपर जनरेट कर दिया है ना, आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे आप लोगों की, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। जय श्री राम मेरे दोस्त।